दोस्तों देख सकते हैं जैसा 3 बार की पेडी कट गई और खेत जो है चौथे बार के लिए भी कितना अच्छा पौधा बना रहा जी। ये देख लो आप, अगर हम इसमें चौथी बार भी पेडी रखना चाहें तो खेत उसके लिए भी रेडी है। ये देखो जी, छोटी छोटी पुग्गी इसमें फूटने लगी। बहुत ही अच्छा इसका सारे खेत का हिसाब है। नीचे खाद आप देख लो, ये ज़मीन के लिए काला सोना है, बहुत शानदार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। किसान भाइयों, बहुत भाई मेरे से ये कह रहे हैं कि भैया आपका जो गन्ना है बहुत ही अच्छा निकल रहा। भाइयों वाकई में अच्छा निकल रहा। परमात्मा जो दे दे वो मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मेहनत भी करनी चाहिए, बिल्कुल ना डरनी चाहिए। बहुत भाई मैंने ऐसा देखे वो कहते थे जी कहाँ लिकट रहा, मर गए छोड़िए वो। भाइयों वाकई में ही अच्छा निकल रहा। यो मैं बिल्कुल वीडियो पर बता रहा हूँ कि अच्छा गन्ना निकल रहा, अच्छी पैदावार। और बोर्ड पेडी भी अच्छी निकली, बोहेर भी अच्छी निकली, पेडी भी। और अब यो जो तीसरे की चल रही है जी आपके सामने है। और यो एक ट्रॉली यहाँ भरी थी और एक ट्रॉली सबसे पहले वहाँ भरी थी और तीसरी ट्रॉली यहाँ भरी जाएगी। और ये देख लो जी, और मुझे लगा 4 ट्रॉली के आसपास जो है माल खड़ा, 400 ऊपर ही हो जाएगी, पहले कम नहीं होने की। इसका मेन कारण क्या है किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं। ये ऐसा ही नहीं है कि दवाई कर दी और गन्ना हो गया। दवाई अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। भाइयों देखो, जैसे ये पत्ती फैल गई, ये हमने पत्ती फैला दी जी बरीक 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 करके सारे खेत में। अब इसके बाद में हमने क्या काम करा, ये 3-4 दिन से जो है ये पत्ती सूख रही है, पड़ी पड़ी ये सूखती रहेगी। और एक बार मैं पर को चल के आपको दिखा देता हूँ। बहुत भाई नु कह रहे होंगे कि वैसे ही दूर से दिखा रहे। ये देखो, ये यहाँ छुली पड़ी है तीसरी ट्रॉली। आज इसे शाम के टाइम भर देंगे, क्योंकि पर्ची जो है 2 आ गई कल एकदम। कई दिन से पर्ची नहीं आई थी। सुबह की पर्ची जो डाल गए पुनीत भैया वो 43.5 कुंटल की गई और पहली 40 कुंटल 69 किलो की गई। जो भाई नहीं देख पा रहे होंगे या पता होगा वो ई गन्ना ऐप पे जाकर हमारा बॉन्ड भी चेक कर सके। पिताजी के नाम से बॉन्ड है। अब आगे ये गन्ना खड़ा जी, ये पेट्रोटेट का बो रखा था हमने, 2 खूड़ बो के 1 छोड़ रखा। ये पत्ती फैल गई। इसके बाद में ये देखो गन्ने की क्वालिटी देखो जी। और ये बीज वही है 0238। बिंदर भाई ये 2 गन्ने ऊपर को खड़े कर दियो। ये वाले कर दो सीधे, हाइट देखो बिल्कुल सीधे कर दो। इनकी हाइट देख लो कितनी हो रही है, बिल्कुल जड़ से हटा दो नीचे से। भाई देखो काफ़ी हाइट हो रही, और नीचे से लेकर गन्ना ऊपर तक निरोगा खड़ा बिल्कुल। यो भाइयों ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बात है। सबसे पहले तो हमने इसकी खुड्डों पर काम करा, खुड्डों की हमने चौड़ाई बढ़ाई। ये भितल्ले हमारे जो हैं 27 इंच के थे, ये 54 इंच की जगह होगी। फिर ये 2 खूड़ आ गई, ये बीच में गैप हो गया। इस बार जो हमने देखो इसमें भी क्या नुकसान हुआ, इसमें भी हमने देखो, ये देखो जैसे इसकी बंधाई हुई, ये गन्ने अच्छे खड़े। ये देखो अंदर वाला जो खूड़ आ गया यो सूख गया। तो इस सूख को घटाने के लिए हमें ट्रंच पाना पड़ा। धीरे धीरे हम ट्रंच पाए, सारा हमने अब सोंज बना लिया। तो यो अगले साल से जो है हम इस पर काम कर रहे हैं कि जो हम मेहनत करेंगे हमारा यो गन्ना सूखे ना। यो गन्ना जो है इसलिए सूखता है कि यो खूड़ में अंदर आ जा और इसमें बंधाई करवा में तो इसका गला घुट जा। जो भाई ट्रंच पे नहीं आ रहे वो यो काम ना करें भाइयों। इस चौड़ाई को 3 भागों में बांट लेंगे। जैसे 2 खूड़ यहाँ हो गए, 1 ये हो गया, तो 3 खूड़ को अगर जैसा मान लो ये 27 इंच होगी और यहाँ 54 इंच जगह होगी, तो ये 40 इंच के 42 इंच के आसपास 1 खूड़ बोई कर दें। जब हम इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे तो भाइयों अंदर की सुखाई घट जाएगी, गन्ने में फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। PBC एग्रोकेम के हमने प्रोडक्ट करे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, अच्छी दवाई है, पूरा 100 के 100% उसका रिजल्ट आया। अब हम बात कर रहे हैं भाइयों पत्ती की। जैसे ये पत्ती बोहेर की पत्ती होगी, इसमें फैल गई। दुबरसी साल की, पिछले साल की मतलब पत्ती, वो भी इसमें फैल गई। अब ये तीसरे साल की पत्ती है, वो गलगी सब ये ऊपर पड़ी है। बहुत भाई क्या करेंगे, एकदम इसका मुड्डा फूंक देंगे। भाई हम मुड्डा नहीं फूंकने के। ये देखो जी, इसमें देखो नीचे कार्बन कितना बन रहा,
यो गड़गी सब पत्ती इसमें, यो आप देख सकते हैं। यो पत्ती जो है भाई यो बहुत, जितना खाद हमने डाला वो इस पे पड़ा, वो चिपक रहा। जितने भी मतलब पेड़ की ताकत है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो इस पत्ती में ही है। अब जैसे ही हम इसकी जुताई कर देंगे रोटावेटर से, 2 बार जुताई, 3 बार जुताई, 4 बार जुताई करने के बाद में क्या, तो भाइयों ये 2-3 बार जब हम इसकी जुताई कर देंगे तो ये धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाएगी। जब ये गलनी शुरू हो जाएगी तो आप देखोगे खेत की ताकत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बहुत भाई क्या काम करें, एकदम जुताई करी, मतलब खेत की गन्ने निकाल ले, मुड्डा फूका, 2 बार रूटर करा, बीज बखेर दिया, फटाफट अपना गेहूं की बुआई कर दी। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर हम इसमें भाई जैसे जुताई करते रहेंगे तो इतनी जुताई हो जाएगी, फिर इसमें मैडा मारेंगे तो कम से कम हम इसका खेत खाली होने के भी 10 दिन बाद में गेहूं की बुआई करेंगे, धोरे धारे बनाकर अच्छे तरीके से, जब तक हमारी ये पूरी पत्ती ख़त्म नहीं हो जाती। तो जब हम पत्ती पे काम करेंगे तो इसका मतलब हम मट्टी पे भी काम कर रहे हैं, तो मट्टी हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर इसमें जो है ट्राइकोडर्मा वगैरह भान में ही हम डाल देंगे। फिर गेहूं की बुआई करेंगे या गेहूं की बुआई के बाद में हम इसमें ट्राइकोडर्मा लगा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब किसान भाइयों ये है कि आप अपना गन्ने पे भी काम करो, बीज पे, और उसकी ज़मीन पे भी काम करो। ये जो पत्ती आपको लग रही है कि भाइयों ये बेकार है, 1 मिनट में फूंक दो, ये ही असली काला सोना है, ज़मीन के लिए वरदान है। तो इसे बचाओ, जब भी आप अच्छा उत्पादन ले पाओगे। सब चारों तरफ रुक्का मचे रहा कि 0238 ख़त्म हो गया। हम भी वीडियो बनाना जा रहे भाइयों, हम भी चारों तरफ वीडियो बना रहे, लोग चिंगाड़ रहे बिल्कुल कि मर गए जी, ठोड़ मर गए। किसान भाई की एक बार की आमदन ख़त्म हो जाओ भाइयों, कई सालों वो शुद्ध नहीं होता। उसका मेन कारण ये है कि ना तो वो बीज पे काम कर रहा, ना वो चौड़ाई पे काम कर रहा, और ना ही वो किसान मिट्टी पे काम कर रहा। तो भाइयों जिस दिन आप तीनों चीज़ों का एक मतलब सिस्टम बना लोगे ना, कि हमें बीज भी अच्छी क्वालिटी का बोना, ज़मीन भी हमें मजबूत करनी है, और हमें दवाई भी बढ़िया करनी, तो आप देखोगे आपका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी किसान भाइयों। लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भाई पीछे से ये कह रहे थे कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आता, तो भाइयों आप दोबारा से जाके सब्सक्राइब का निशान दबा के नोटिफिकेशन में उसे चेक कर लें कि वो ऑन है या ऑफ है। और भाइयों मेरा किसान भाइयों की उत्पादन बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। बाकी आपके जो भी विचार हो वो कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार।